नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टोटी का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। राष्ट्रीय पटल पर यूपी का बलिया इस समय छाया हुआ है। बलिया के बांसडीह की भाजपा विधायक केतकी सिंह के बयान की चर्चा चौतरफा हो रही है, जिस पर यूपी की राजनीति में हो हल्ला हो गया है। केतकी ने जैसे ही अखिलेश यादव पर टोटी का राज छेड़ दिया तो मानो सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दुखती नस पर गहरी चोट लग गई हो। सपा ने केतकी के घर पर प्रदर्शन किया, पर उस समय उनकी 16 साल की बेटी विभावरी सिंह घर पर अकेली थी। प्रदर्शन से वो डर गई। बाद में उसने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के गुंडे उन्हें डराने आए थे। प्रदर्शन करना तो था तो बलिया में करते, जहां उनकी मां हैं। इसके बाद सपा और भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई। केतकी ने लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है जैसे बयानों को ताजा कर सपा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसका सपा ने तगड़ा काउंटर भी दिया है। आहत अखिलेश यादव तो इतने आक्रोश में आ गए कि उन्होंने टोटी कांड की पूरी पटकथा के लिए पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि टोटी कांड को हम कभी नहीं भूल सकते। शायद इसीलिए ही सपा ने केतकी को 5 करोड़ का मानहानि नोटिस दिया है। मुकदमा तो तभी चलेगा जब सपा 1.25 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करेगी, नहीं तो इसे पॉलिटिकल स्टंट ही माना जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि सपा और अखिलेश यादव की आत्मा कचोट जरूर रही है। इसी पर विश्लेषण कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर रमेश वर्मा जी होंगे। डॉक्टर वर्मा साहब, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले आपको घटना का मजमून दिखाते हैं। मंत्री योगी जी ने और केतकी सिंह ने अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाई तो यही क्षेत्र की जनता ने जो 2024 में जवाब दिया है, बड़ा जवाब देगी। अरे आइए, चलिए आइए, चलिए आप छोड़िए सब छोड़िए, सब लेने को तैयार हैं। आप गाड़ी कहाँ है? हमारा यही ज्ञापन है, साथ ले लीजिए। आपने हमारी सपा के मेंबर केतकी सिंह के घर पहुंचे थे लखनऊ में। वो प्रदर्शन का आपने मजबूत देखा। अब हम आपको केतकी सिंह और उनकी बेटी की बातें दिखाते हैं। आप उनकी बाइट सुनिए प्लीज। विधायक केतकी सिंह की बेटी हूँ और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं। बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। अखिलेश जी ने अभी कहा है कि दिल्ली वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की, चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। डॉक्टर वर्मा साहब, आपने देख ही लिया है केतकी सिंह का राग जो जैसे ही छिड़ा, तो क्या आपको लगता नहीं कि सपा और सपा प्रमुख को करंट सा लग गया है? टोटी कांड अभी भी उनको सलाह रहा है। आप इसको करंट कह सकते हैं जी, लेकिन मैं मानता हूं कि एक
बड़ी पॉलिटिकल चुभन हो गई है हाँ और जिसने एक बार फिर जी अखिलेश जो यादव हैं उनको शर्मसार कर दिया, शर्मसार कर दिया है अखिलेश यादव को। और यही कारण है कि वो इतने आवेश में आ गए, इतने आक्रोश में आ गए कि उन्होंने क्या किया कि कह दिया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उसके लिए 3 जिम्मेदार। एक तो प्रतिष्ठित अखबार जिसने स्टिंग किया, दूसरा जैसा आपने बताया कि जो इस समय मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं अवनीश अवस्थी, और तीसरे एक ओएसडी जिनके बारे में उनका कहना है कि वो भाग गए। तो उन्होंने कहा, लेकिन ये भी कहा कि हम इसे भूल नहीं सकते, और उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है कि जब उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वे इसका बदला भी लेंगे। ये भी उन्होंने साफ साफ कह दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश को ये कितना ज्यादा मुद्दा टोटी चोर का जो है उनको चुभ गया, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देख रहे हैं कि 5 करोड़ का नोटिस दे दिया गया है, ये भी इस बात का द्योतक है। और उसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो धमकी भी है, मानहानि का मुकदमा भी है, सब कुछ है। तो ये इस बात को तो दर्शाता ही है कि अखिलेश को एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुभन टोटी चोर के रूप में हुई है, जैसे कि 2017 में हुई थी कि जब 2017 में उनसे 4 विक्रमादित्य मार्ग जो उनके पास बतौर मुख्यमंत्री आवास था उसे जब खाली कराया गया, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से खाली कराए गए, तो उस समय एक आरोप लगा कि वो यहाँ से टोटी भी उखाड़ ले गए। इसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था और तत्कालीन अधिकारियों को भी लपेटे में लिया गया था। तो वो उसने इस घटनाक्रम ने निश्चित रूप से अखिलेश को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हें शर्मसार कर दिया और लगा कि ये मामला रहेगा। लेकिन फिर केतकी सिंह जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठा करके अखिलेश के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। अब देखना है कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे जो है अखिलेश करते हैं। वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से केतकी और उनकी बेटी सामने आई है, उस दोनों लोगों ने महिला अस्मिता से इसको जोड़ दिया है कि हमारी बेटी को, 16 साल की बेटी को थ्रेट करने के लिए आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया हमारे लखनऊ आवास पर, हम जब आ जाते तब करते। उन्होंने एक तर्क भी रखा, आखिर क्या हमारी बेटी को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह के तमाम आरोप लगाकर उन्होंने इसको महिला अस्मिता से जोड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये मामला थोड़ा गहराएगा क्या? देखिए, गहराने की तो स्थिति अभी समझ में नहीं आती है, लेकिन एक तो आप केतकी सिंह का बयान सुनिए। एक और ये कहती है मेरी 16 साल की बच्ची वहां अकेले थी, जबकि वो अकेले नहीं थी, वहां पर कुक था, ड्राइवर था, सुरक्षा व्यवस्था थी, सब कुछ थी, अकेली थी। और ये जो है डराने धमकाने गए, यही अखिलेश की सरकार में भी होता था। सब कुछ इस तरीके के आरोप लगा रहे। लेकिन क्या कह रही है? ये भी कह रही है कि शेरनी की बेटी शेरनी है, मेमना नहीं है, मेमना नहीं है। ये भी बयान दे दिया। माने एक तरीके से उन्होंने बेटी को कोसा। अब लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि भाई जब सब कुछ इतनी व्यवस्थाएं थी तो बेटी को क्यों बोलना था? फिर बेटी क्या बोल रही है? बेटी बोले कि बीच से फाड़ देंगे, ये भाषा। तो बहुत से जो सुविज्ञ लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है कि बेटी को ऐसा नहीं देना चाहिए। क्या वो राजनीति में आ रही है? अभी तो 16 साल है, क्या है इसके बाद वही राजनीति करेगी? तो इस तरीके के सवाल भी खड़े हो गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़े हो गए हैं। तो जरूर इन्होंने महिला अस्मिता से जोड़ने की बात की हो, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी है कि देखिए आप उनके घर में जो ये लोग प्रदर्शन करने गए थे तो टोटी देने गए थे। हालांकि उस प्रदर्शन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत भारी भरकम हो। 2-3 महिलाएं खास तौर से दिखाई दे रही हैं, रंजना सिंह जिनका नाम भी है,
तो ऐसा कोई नहीं था, यह ना कोई सपा का ऐसा कोई उचित भी था कि भाई हम लोग इतना हमला करें, जैसे कि पहले मायावती जी के मामले में हुआ था। तो मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि ये कितना जोड़ा जाएगा, लेकिन एक जो मुद्दा ठंडा था उस मुद्दे को निश्चित रूप से केतकी सिंह ने गरमा दिया। और क्यों गरमा दिया, मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा सुर्खियों में रहती है। आपको मालूम है इनके बारे में कि इन्होंने भी वित्त, जब बजट की बात हो रही थी यूपी में, तो भोजपुरी में उन्होंने अपना भाषण दिया और भोजपुरी में भाषण देकर के सारे सदन को आकर्षित कर लिया। ये वही केतकी सिंह है जिन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया कि अस्पतालों में मुसलमानों का विंग अलग कर देना चाहिए, इसलिए कर देना चाहिए कि जो मुसलमान है पता नहीं कौन सा थूक मिला हुआ खिला दे किसी को, तो इसलिए इनका विंग ही अलग कर देना चाहिए। विवादों में तीसरा इन्होंने क्या किया कि एक किसी गरीब का मकान उजाड़ दिया गया, तो इतना बरस पड़ी कि उन्होंने कह दिया कि अगर अब दोबारा कहीं ऐसा हुआ तो हम तहसील में आग लगा देंगे। तो ये लाइमलाइट में रहती हैं और इसलिए भी उनका, अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बलिया में ही वही पास में उनकी मायका भी है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने 2017 में चुनाव लड़ने की पेशकश की, किंतु सुभाषपा और बीजेपी में इनका टिकट नहीं हुआ, निर्दलीय लड़ गई, हालांकि वो हार गई, लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर बीजेपी में आई और उन्होंने जो है निश्चित रूप से चुनाव जीता। और चुनाव ही नहीं जीता बल्कि जो सपा के विधानमंडल दल के नेता थे राम गोविंद चौधरी, उनको 21,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। जबकि इसके पहले वाला चुनाव वो हारी थी तो मात्र लगभग 2,000 वोट से ही हारी थी। तो एक उनमें ये भी तेवर है कि मैंने सपा के इतने बड़े नेता को हरा दिया है, उसी तरीके से बोल रही है। तो उन्होंने टोटी का मुद्दा हुआ क्या था आपको तो मालूम है कि खाली ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि जनकपुर से अयोध्या को जो बस चलने वाली थी बलिया होकर, उसका क्या हुआ पूछो, तो उन्होंने कहा कि ये तो खैर बात की बात है, पहले टोटी का बता दें। बस इसी से ये विवाद जो है खड़ा हो गया है। सच बात तो ये है, यही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्मा जी, एक तो मतलब दो सवाल इसी में आपको जोड़ रहे हैं, क्या केतकी के टोटी बयान ने सपा के दिलो दिमाग को पंचर कर दिया? एक सवाल ये है। दूसरा, एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले हुई जिसमें ये सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से कि टोटी वाले मामले पर, तो उन्होंने तमाम सारी नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने एक और बात कही कि उनकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कर दिया गया। एक बात उन्होंने हाईवे पे किया। अब ये उनका ये कहना था कि जिसने भी चालान किया वो भाजपा माइंडेड आदमी होगा, उसने हमारे कर दिया है। लेकिन जो हमारा असेसमेंट है और जो सरकार का असेसमेंट है, वो कैमरे लगे होते हैं, ऑटो मोड में होते हैं, वो कौन ओवर स्पीडिंग में चल रही है वो गाड़ी को वो ट्रेस कर लेता है, उसके बाद वो उसी नंबर पे अपना चालान भेज देता है। अब इस तरह का जो उन्होंने एक रूपक बना के जो आरोप लगाया और भाजपा पर अटैक किया, वो मुझे लगता है कि तथ्यात्मक नहीं था, लेकिन उन्होंने अटैक किया और उनका एग्रेशन भाजपा को लेकर इस कदर था कि जैसे कि बिल्कुल वो खुलेआम अदावत कर रहे हैं, चाहते हैं। और मुझे लगता है 27 के चुनाव में बिल्कुल खुलेआम अदावत होगी भी। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जंग का आगाज हो चुका है? क्या जंग का आगाज तो 2024 के बाद ही हो गया, इसलिए हो गया कि अखिलेश अच्छी सीटें जीत करके आ गए और बीजेपी नंबर 2 पर हो गई। तो अब फिर दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले में कौन है? अखिलेश ही है। तो आमना सामना दोनों का ही है, तो दोनों को ही युद्ध में आना कोई वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष भी नहीं है, इसलिए ये दोनों आमने सामने हैं और अपनी अपनी धाक बनाए रखने के लिए, अपने अपने अस्तित्व के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ये विपक्ष में, तो इस तरीके की बात। जहां तक आपने चालान की बात की है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने ये बात कही कि भाई मेरी गाड़ी का चालान कर दिया गया और फिर उसको थाने ले जाया गया, ये सब उसने बातें की, तो तुम्हारी गाड़ी का, मेरी ही गाड़ियों का चालान कर दिया गया।
लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि खैर उनके कैमरे में आ गया होगा कि हम स्पीड के थे, तो खैर हमने देखा होगा कोई भाजपा का मानसिकता का आदमी होगा जिसने ये सब कर दिया और चालान मेरे यहाँ 8 लाख का भेज दिया, हमने भी कह दिया इसका अदा करो। लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा, लेकिन हम समय पर इसका जवाब भी देंगे। साथ में उन्होंने एक अपना बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी गाड़ियां दी है, मैंने इन लोगों को दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से और वीआईपी ऐसी गाड़ियां दी है जो सड़क पे चलने ही लायक नहीं है, मतलब कि वो गाड़ियां नहीं दी सरकारी और ये अपनी गाड़ियां चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियां दी है जो सड़क पर चलने लगे। तब तक एक जगह आप बेस्टर मिली तो उन्होंने उस मामले को टाल दिया। तो सवाल केवल ये है कि उन्होंने इसके संदर्भ में कहा, लेकिन गुस्सा सरकार के प्रति होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय 33 या 36 गाड़ियां थी जिसमें डिम्पल भी साथ में थी और ओवर स्पीड थी, कैमरे में कैद हुआ और चालान कट गया। इसको वो भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन उनका मानना ये है कि मैंने जो एक वीआईपी और सुरक्षा की दृष्टि से जो ट्रीटमेंट है, जो हमको आवश्यक संसाधन नहीं दिए गए हैं, उसमें कहीं लगता है कि बीजेपी के किसी आदमी ने काम लगा दिया। ये है ठीक बात है। डॉक्टर वर्मा साहब, आपको लगता है कि जो केतकी सिंह की घटना हुई है उस पर कुछ नफा नुकसान भी कहीं ना कहीं एसेस किया जा रहा होगा क्या भाजपा और सपा के द्वारा, दोनों तरफ से, या इसे केवल एक पर्सनल अटैक माना जाए, एक पर्सनल घटना है, उसको लेकर तमाम सारी चीजें हैं? क्योंकि टोटी का मुद्दा पहले उठ चुका है जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये तो एक तरीके से नहीं, जैसे घाव को कुरेद दिया गया, हाँ, तो घाव को कुरेदने का काम किया गया। लेकिन सच बात तो ये है कि मुद्दा तो पुराना है, इसलिए नया कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए अभी ये कहा जाए कि नफा नुकसान क्या होगा और इसको कितना ये मुद्दा बनाते हैं, क्या करते हैं, तो ये एक देखने की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा प्लस और माइनस होने जा रहा है। हाँ, एक निश्चित रूप से एक मुद्दा उठा है, गरमाया हुआ राजनीतिक दल से, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अच्छा, एक बात और भी है, इस मुद्दे पर अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। आपने देखा होगा, एक खाली एक पूर्व मंत्री कोई अशोक है, पूर्व मंत्री, उनका खाली बयान आया, वो शायद यही कहे, उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा कहा तो उन्होंने कह दिया तो क्या गलत कह दिया, आप टोटी तो ले ही गए थे सब कुछ। लेकिन जो संगठन के रूप में इधर जरूर अखिलेश बोल रहे हैं, लेकिन उधर से, क्योंकि अब तो ऐसा कि जरा भी अखिलेश बोलते हैं तो तुरंत डिप्टी सीएम, एक नहीं दोनों, और साथ में राजभर, ये सब एक साथ जो है हमला बोल देते हैं। अभी वो कह रहे हैं राजभर की वो मुसलमान को क्या बनाओगे, मुख्यमंत्री बताओ, लेकिन ऐसे इस बयानों पर कहीं उन्होंने कोई भी इसका जिक्र नहीं किया। तो अभी कोई ऐसा ये बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता। हो सकता भाई आने वाले कुछ समय में हो जाए, जब कोई ऐसी बात हो जाए, कोई किसी को झकझोर दे तो बड़े नेता सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता नहीं। क्योंकि मुद्दा एक बार, अब देखिए अखिलेश ने फिर दोहरा दिया कि जब मकान मेरा खाली कराया तो गंगा जल से धोया गया, ये भी उन्होंने मुद्दा, तो मैंने उसकी काट भी उन्होंने दी कि किस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये नफा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि 2027 अभी बहुत दूर है और 2027 में चुनाव होना है। तब तक कौन कौन से मुद्दे आगे आते हैं ये भी देखना होगा। ये एक छोटा मुद्दा है और चूंकि ये पहले उठ चुका है, ये पुराना ही मुद्दा है, बस सिर्फ इसने, जैसा मैंने आपसे कहा, कि चुभोने का काम किया है अखिलेश को, जिससे वो थोड़ा सा आक्रोश में आ गया। ठीक बात है। वर्मा जी, एक बात और आपसे कहना चाह रहे थे कि बलिया में स्वाति सिंह जो परिवहन मंत्री हैं इस समय, उनकी ये वाइफ हैं और अब तलाक का भी शायद मामला चल रहा है, वो एक बार अचानक कल सामने आ गई हैं और कह रहे हैं कि बलिया में अगर पार्टी कहेगी तो हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे। दयाशंकर जो सिंह है उनको उन्होंने चैलेंज किया है।
इस टाइप से क्या आपको लगता है कि विद इन भाजपा भी कहीं ना कहीं कुछ टकराव चल रहा है क्या? देखिए, दया शंकर सिंह जो है वो जी। आरएसएस के बहुत ही कट्टर आदमी है, ठीक है। कहीं कहीं ये लगता है कि जो दया शंकर परिवहन मंत्री जरूर बन गए, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी उनकी कार्यशैली से मुख्यमंत्री या योगी सरकार कहिए या पूरा शासन और प्रशासन कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। अब हाँ। आपको मैं बताऊं, कल ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बसों को हरी झंडी दिखाई और उसमें परिवहन मंत्री को भी आना था। अब उनकी छवि कैसी बन गई है कि मुख्यमंत्री ने आते कहा कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे मंत्री जी समय पर आ गए, मैंने तंग कस दिया दयाशंकर। और आपको याद होगा कि वही दयाशंकर है कि कानपुर में ये एक नया चिड़ियाघर के पास बस अड्डा बना हुआ, हाँ, इसका हाँ, 2 बार उद्घाटन करने आ गए। अब 10 बजे का समय देते थे, शाम को 6 बजे आते थे। अभी हाल में भी जब वो उसके लिए बसें दी गई राखी के लिए, तो शाम को 6 बजे तक वो बसें इंतजार करती रही, गुब्बारा हवा लगे रहे, क्योंकि मंत्री जी को 10 बजे आते तो महिलाओं को फ्री राखी के लिए ले जाते, लेकिन वो बसें वहीं खड़ी रही क्योंकि उनको हरी झंडी दिखाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी कुछ उनकी छवि है। दूसरी चीज ये है कि दया शंकर और स्वाति सिंह के संबंध पहले भी खराब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी खराब हुए। तो जब पहले खराब थे, लेकिन जब मायावती पर दया शंकर ने टिप्पणी की और उसको लेकर के बीएसपी के नसीरुद्दीन और बड़े बड़े नेता बिल्कुल सड़क पर उतर आ गए और दया शंकर सिंह को कुछ बैकफुट में जाना था, तब स्वाति सिंह उनकी जो पत्नी थी वो मोर्चे पे खड़ी हो गई आकर। बस वहीं से बीजेपी को लगा कि मायावती के खिलाफ एक आ गई है, तो संबंध उनके अच्छे थे नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन उनको चुनाव लड़वा दिया गया और सरोजनी नगर से, और वो चुनाव भी जीत गए और जीतने का बिल्कुल तो मंत्री भी बना दिया। अब क्या हुआ कि जब मंत्री बन गया, सबको उनके कार्य से भी कुछ संतुष्ट नहीं रही होगी सरकार, क्योंकि एक कोई मदिरा की दुकान के उद्घाटन की बात आ गई, कई प्रकार की बातें आ गई। और क्योंकि दया शंकर सिंह का वर्चस्व रहा है आरएसएस में, तो उन्होंने भी राजनीति में जब एंट्री कर ली तो स्वाति सिंह को टिकट काट करके और दया शंकर सिंह को बलिया से टिकट दे दिया गया। अब वही स्वाति सिंह कह रही है कि अगर पार्टी हम देखें, वो पार्टी में है, अगर पार्टी में उनको लग रहा है कि कहीं दया शंकर से नाराजगी है तो उनको लाभ मिल जाए, तो अगर पार्टी कहेगी तो वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों में अब दूरियां और बढ़ गई हैं। जो उस समय मायावती के समय दोनों एक आए थे, तो उससे दूरियां और बढ़ गई हैं तेजी के साथ में। तलाक की भी बात जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से तलाकी जैसा है। यही कारण है कि स्वाति सिंह ने अब मोर्चा संभाल लिया है और वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो बलिया से चुनाव लड़ेंगे। ये बात लड़ेंगे, ठीक बात। वर्मा जी, एक इसी बहाने हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप जैसे सब सपा और भाजपा के बीच में सीधी सीधी यहाँ पर जंग दिखती है और सीधा मोर्चाबंदी भी दिखती है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन बेहतर करना पड़ेगा क्या यूपी में? क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार में तेजस्वी को डोमिनेट किया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि यूपी में भी कांग्रेस अगर आएगी तो डोमिनेशन के हिसाब से ही आएगी? क्योंकि डोमिनेटिंग एक्ट जो जिस तरह का उनका नजरिया हो गया राहुल गांधी का और कांग्रेस का, क्या आपको लगता है कि उस तरह के लक्षण आपको यूपी में भी दिखने जा रहे हैं क्या? देखिए, एक बात तो राजेश है कि अभी कोई उतना बहुत बड़ा माहौल तो कांग्रेस के फेवर में नहीं दिख रहा है, इसमें भी दो राय है। लेकिन अजय राय ने जिस तरीके से बैटिंग की है और जिस तरीके से ब्राह्मणों को आगे करने का उन्होंने काम भी किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहा है। भी देखिए, कल ही इटावा चले गए, वहां धरने पे जाकर के बैठ गए, जाकर के जिस तरीके से जमीनी संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से वाराणसी के चुनाव में उन्होंने पीएम को कंटेस्ट पे 7 बार या 7 राउंड में या शुरुआत के उन्होंने अपनी बढ़त बना ली, उससे उनके हौसले बुलंद हुए और उनकी जो सक्रियता बढ़ी है
उससे आम कांग्रेस जन में भी जो है एक नया उत्साह मिला। इसीलिए अभी हाल में कुछ जो आए हैं आंकड़े या जो जी। सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ। कांग्रेस को अभी इस बढ़त को कामयाब रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए उसे भी संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक वो बात। पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। यही कारण आपने देखा होगा कि कानपुर में किला खाल में चहल पहल शुरू हो गई है। ठीक बात है। वार्ड अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं कानपुर में, आप देख रहे हैं। और जी, एक नई ताजगी आई है, भी आपने देखा होगा किला खाल में किस तरीके से प्रदर्शन किया, फिर उसका जवाब में बीजेपी कैसे गई। तो ये कांग्रेस में एक नई चेतना आई है, जागृति आई है। अब पार्टी इसका कितना फायदा उठा लेगी ये देखने की बात है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी बीजेपी कांग्रेस को लाभ मिलेगा बीजेपी के मुकाबले में, वो एक तरीके से माइनस जो है अखिलेश को करेगा और यह थोड़ा बहुत बीजेपी को करेगा, ठीक कह रहे क्योंकि जो उसके साथ जुड़ने की बात आ रही है खास तौर से ब्राह्मणों की, और जो ब्राह्मण है वो सपा को वोट देगा नहीं, इसमें भी दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस को इस दिशा में बढ़त मिलने की संभावना। ठीक बात है। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सी चर्चा भी हुई और आपने बहुत अच्छा सा विश्लेषण भी किया है। नए विषय पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बलिया से शुरू हुई जुबानी जंग ने यूपी की राजनीतिक तासीर को गर्म ही नहीं कड़वा भी कर दिया है। आने वाले समय में यह कड़वाहट और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।